जयपुर में राजस्थान युवा कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय एक दिवसीय बैठक आयोजित हुई। एक ऐसी बैठक जिसमें सिर्फ चर्चा नहीं बल्कि संगठन की अगली दिशा, अगला मिशन और अगली लड़ाई तय की गई। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अभिमन्यु पूनिया ने कहा कि हमने आने वाले 60 दिनों का एक विस्तृत रोड मैप तैयार कर लिया है और अब यूथ कांग्रेस सड़क से संसद तक आवाज उठाएगी। पीयू ने भाजपा सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य और देश दोनों में अराजकता का माहौल फैला है। किसान अतिवृष्टि से बर्बाद पर मुआवजा अब भी अटका हुआ है। कर्ज माफी आधे रास्ते में लटकी हुई है। युवा रोजगार के इंतजार में, छोटे व्यापारी आर्थिक दबाव में पिसते हुए और सबसे चिंताजनक SIR प्रक्रिया के भारी दबाव में BLO की आत्महत्या। संगठन ने इससे गंभीर और खतरनाक संकेत बताया। पूनिया ने कहा कि राइज किंग राजस्थान के बड़े बड़े निवेशों के दावे पर जमीन पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। युवा कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अब हम चुप नहीं बैठेंगे। आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर आंदोलन होगा। इसी दौरान बैठक में एक और बड़ा फैसला हुआ। हर घर दस्तक अभियान का पोस्टर अब युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता तहसील और हर घर ग्राम पंचायत में जाएंगे। घर घर पोस्टर के जरिए बताएंगे कौन सी हैं वह नामकन्या जिन्होंने भाजपा सरकार के 2 साल को सवाल के कटघरे में खड़ा कर दिया। पूनिया ने कहा कि 2 साल में कोई बड़ा वादा पूरा नहीं हुआ, इसीलिए अब हम हल्ला बोल आंदोलन शुरू करेंगे। बैठक में युवा कांग्रेस राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा भी मौजूद रहे। उन्होंने संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा की और साफ साफ कहा कि 14 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली राष्ट्रव्यापी रैली में राजस्थान से ज्यादा युवा शामिल हो। यह सिर्फ रैली नहीं बल्कि राजस्थान सरकार का एक मजबूत संदेश देने का मंच होगा। और अब सबसे बड़ा हिस्सा अनुशासन। अभिमन्यु पूनिया ने साफ संकेत दिया कि जो संगठन से दूर हैं, जो प्रक्रिया नहीं है, जिनकी जगह अब संप्रति युवाओं को जिम्मेदारी मिलेगी। उन्होंने बताया कि करीब 18 जिला अध्यक्ष और 40 से ज्यादा पदाधिकारी लगातार सक्रिय हैं और इन पर जल्दी कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने बताया कि करीब 18 जिला अध्यक्ष और 40 से ज्यादा पदाधिकारी लगातार निष्क्रिय हैं और इन पर जल्दी कार्रवाई हो सकती है। और इतना ही नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ता में शामिल होने पर 4 पदाधिकारियों को पहले ही निष्क्रिय किया जा चुका है, यानी कि अब संगठन में ढिलाई की कोई जगह नहीं है। इसके अलावा युवा कांग्रेस 222 पदाधिकारियों को कारण बतौर नोटिस जारी किया है। 7 दिन के भीतर जवाब नहीं मिला तो कार्रवाई मानी जाएगी। पूनिया ने 2 टोक कहा कि संगठन में किसी भी तरह से गुटबाजी नहीं है। हम सिर्फ सक्रिय, समर्पित और संघर्ष करने वाले युवाओं को आगे लाएंगे। राजस्थान में चुनाव दूर हो या पास पर, युवा कांग्रेस की ये बैठक एक साफ संकेत छोड़ गई है। अगले 60 दिनों में युवा कांग्रेस सड़क पर दिखाई देगी, सोशल मीडिया पर भी और जनता के बीच भी। अब देखना यह है कि इसे आगे बढ़ती दबाव का जवाब सरकार कैसे देगी और आंदोलन कितना व्यापक रूप लेता है। राजस्थान की राजनीति में युवा अब सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि निर्णायक आवाज बनने की तैयारी में है।